नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए विश्व भूगोल से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? ए कैरेन, बी अंधी घाटी, सी युवाला, डी कैटल हाल। इसका राइट आंसर है डी कैटल हाल। कैटल हाल कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है? ए लैपीज, बी स्टेलेक्टाइट, सी एस्कर, डी डोलाइन। इसका राइट आंसर है सी एस्कर। एस्कर कास्ट स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, घोल रंध्रों सिंक होल्स के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? ए डोलाइन, बी युवाला, सी जामा, डी पोलिए। इसका राइट आंसर है ए डोलाइन। घोल रंध्रों के विस्तृत स्वरूप को डोलाइन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कास्ट प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाता है? ए युवाला, बी कास्ट खिड़की, सी पोलजे, डी पोनोर। इसका राइट आंसर है बी कास्ट खिड़की। कास्ट प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित छिद्र को कास्ट खिड़की कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कास्ट प्रदेशों में कंदरा की ऊपरी छत से जल के रिसका नीचे गिरने पर उसके साथ घुले हुए पदार्थों के अधिक ताप एवं वाष्पीकरण तथा CO2 गैस के मुक्त होने के कारण छत से लटकने वाले स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है स्टैक, स्टेलेक्टाइट, सी स्टेलेमाइट, डी कंदरा स्तंभ। इसका राइट आंसर है बी स्टेलेक्टाइट। क्वेश्चन नंबर 6, कास्ट क्षेत्र में कंदरा को विलयन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? ए लैपीज, बी घोलरंध्र, सी पोलजे, डी पोनोर। इसका राइट आंसर है पोनोर। क्वेश्चन नंबर 7, अंडकरंड स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ड्रमलिन, बी एस्कर, सी सर्क, डी मोरेन। इसका राइट आंसर है ए ड्रमलिन। अंडकरंड स्थलाकृति ड्रमलिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदीय भू आकृति नहीं है? ए सर्क, बी महाखड्ड, सी गुम्फित, डी गंभीर खड्ड। इसका राइट आंसर है ए सर्क। सर्क नदीय भू आकृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, अंडकरंड स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ड्रमलिन, बी एस्कर, सी सर्क, डी मोरेन। इसका राइट आंसर है ए ड्रमलिन। अंडकरंड स्थलाकृति ड्रमलिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदीय भू आकृति नहीं है? ए सर्क, बी महाखड्ड, सी गुम्फित, डी गंभीर खड्ड।
इसका राइट आंसर है ए सर्क। सर्क नदी भू आकृति नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? ए बहादा मैदान, बी जड़ोल मैदान, सी काष्ठ मैदान, डी पेंडे मैदान। इसका राइट आंसर है सी काष्ठ मैदान। काष्ठ मैदान चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? ए नदीमुख, बी छोटी खाड़ी, सी फ्योर्ड, डी रिया तट। इसका राइट आंसर है ए नदीमुख। ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह होए नदीमुख कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अब स्थित है? ए अलास्का राज्य में, बी कैलिफोर्निया में, सी अटलांटा राज्य में, डी मैन राज्य में। इसका राइट आंसर है बी कैलिफोर्निया में। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कैलिफोर्निया में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है? ए स्थल संयोजक, बी द्वीप, सी जलद मरुमध्य, डी प्रायद्वीप। इसका राइट आंसर है डी प्रायद्वीप। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि प्रायद्वीप कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15, हवा के तेज वेग से बने रेतीली टीलों को क्या कहते हैं? ए हमादा, बी क्लिफ, सी सर्क, डी ड्यून। इसका राइट आंसर है डी ड्यून। हवा के तेज वेग से बने रेतीली टीलों को ड्यून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? ए काल्डेरा झील, बी कार्स्ट झील, सी लैगून झील, डी स्वच्छ जल की झील। इसका राइट आंसर है ए काल्डेरा झील। ज्वालामुखीय गतिविधियों से काल्डेरा झील बनती है। क्वेश्चन नंबर 17, संसार का सबसे बड़ा पातलीय जल का बेसिन है? ए उत्तर भारत के मैदान में, बी यूएसए के बृहद मैदान में, सी उत्तरी सहारा में, डी ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन में। इसका राइट आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन में। संसार का सबसे बड़ा प्रतापी जल बेसिन ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन में है। क्वेश्चन नंबर 18, जल निर्गम छिद्र सिंक होल किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? ए टुंड्रा, बी चूना क्षेत्र, सी मैदानी, डी मरुस्थल। इसका राइट आंसर है बी चूना क्षेत्र। जल निर्गम क्षेत्र सिंक होल चूना क्षेत्र स्थलाकृति में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आर्टेजियन वेल उत्स्रोत कूप अल्टवाइज प्रदेश के नाम पर आधारित है। यह प्रदेश किस देश में स्थित है? ए आइसलैंड, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया। आर्टेजियन वेल अल्टवाइज प्रदेश के नाम पर आधारित है। यह प्रदेश ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? ए फ्रांस, बी आइसलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है? ए कुआं, बी झरना, सी स्रोत कूप, डी गीजर।
इसका राइट आंसर है सी, उत्स्रोत कूप। उस विशिष्ट कुएं को उत्स्रोत कूप कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 22। जिस कुएं में से जल स्वतः चालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं साधारण कूप, बी नलकूप, सी गहरा कूप, डी उत्स्रोत कूप। इसका राइट आंसर है डी, उत्स्रोत कूप। जिस कुएं में से जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे उत्स्रोत कूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? ए तपनी, बी यमुनोत्री, सी मणिकर्ण और डी सीताकुंड। इसका राइट आंसर है डी, सीताकुंड। सीताकुंड गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव, डस्ट डेविल के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? ए बालू का स्तूप का खिसकाए, बी धूल युक्त तीव्र हवा, सी आसमान से होने वाली धूल भरी वर्षा, डी सायकाल चलने वाली तीव्र आंधियां। इसका राइट आंसर है ए बालू का स्तूप का खिसकाए। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव के नाम से बालू का स्तूप का खिसकाए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। ड्रमलिन क्या है? ए एक सक्रिय घाटी, बी अंडाकार पर्वत, सी एक पिरामिडीय चोटी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी अंडाकार पर्वत। ड्रमलिन एक अंडाकार पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 28। ये गलत डले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। सीप का निर्माण किससे होता है? ए पवन, बी नदी, सी हिमनद, डी समुद्री लहर। इसका आंसर है ए पवन। सीप का निर्माण पवन से होता है। क्वेश्चन नंबर 27। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती हैं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ए छाया, बी बजाड़ा, सी बालसन, डी हम्मादा। इसका राइट आंसर है सी बालसन। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती हैं बालसन नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28। अपर्दन के किस कारक द्वारा जीव जैन का निर्माण होता है? ए नदी, बी हिमनद, सी पवन, डी भूमिगत जल। इसका राइट आंसर है सी पवन। अपर्दन के पवन कारक द्वारा जीव जैन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 29। गारा स्थलाकृति कहीं मिलती है? ए मरुस्थलों में, बी डेल्टाई भाग में, सी हिमच्छादित प्रदेश में, डी यूरोप में। इसका राइट आंसर है ए मरुस्थलों में। गारा स्थलाकृति मरुस्थलों में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30। गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूत कारक द्वारा होता है? ए नदी, बी हिमनद, सी पवन, डी भूमिगत जल। इसका राइट आंसर है सी पवन। गारा या छत्रक शिला का निर्माण पवन के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 30 विश्व भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।